एक अंधा आदमी गया मंदिर में जैसे ही प्रवेश होने लगा तो दरवाजे पर लोग हंसे, अरे तुम तो अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मंदिर जाकर क्या करोगे और तुम देखोगे भी क्या, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, कैसे देख पाओगे, भगवान कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, उन्होंने पहना क्या है, लगते कैसे हैं, गुरुजी कैसे हैं, चलो भगो, मंदिर जाकर क्या करोगे। उसने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले भैया मैं नहीं देख पा रहा हूं तो क्या हुआ, पर मैं मंदिर जाऊंगा, मैं नहीं देख पाऊंगा तो क्या हुआ, पर भगवान तो मुझे देख लेगा। उसी प्रकार आज बिहार के गोपालगंज के लाखों की समुदाय में जितने बिहार के लोग आए हैं, मेरे पागलों, हम तुम्हें नहीं देख पा रहे, तुम हमें नहीं देख पा रहे तो क्या हुआ, लेकिन बागेश्वर बजरंगबली तो तुम्हें देख पा रहे हैं। और उन्होंने देख लिया सो काम बन गया। इसीलिए हमें संत कहते धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आहा, महाभारत का एक प्रसंग है, हमें याद आ गया। जब पांडवों को वनवास मिला, वनवास में पांचों पांडव गए तो बियाबान जंगल में, भयावह जंगल में युधिष्ठिर जी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सहित बैठे थे। प्यास लगी, ऊपर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर देखा, सामने में कुछ पंछी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगता है कोई छोटा सा जलाशय है। युधिष्ठिर जी ने कहा वहां जलाशय है, एक एक करके जाओ, पानी पी के आओ। एक एक करके गए और जैसे ही पानी पीने गए तो सरोवर के जल को जैसे ही मुख से लगाया, उसी समय एक यक्ष प्रकट हो गया। आवाज आई, रुको, पानी पीने के पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, उत्तर दोगे तो ही पानी पी पाओगे। लेकिन पांडवों ने अनसुना कर दिया, नकुल जी थे, उन्होंने अनसुना कर दिया, पानी को पिया और जैसे ही पिया तो बेहोश हो गए, गिर गए। बहुत देर तक नकुल जी नहीं आए तो अर्जुन को भेजा, अर्जुन के साथ भी वही हुआ, वो भी बेहोश पड़ गए। धीरे धीरे करके चारों भाई बेहोश पड़ गए। युधिष्ठिर ने देखा, अरे बड़ी देर हो गई, जितने भाई जाते हैं लौट के ही नहीं आते हैं, क्या कारण है, चलो चलकर देखते हैं। युधिष्ठिर जी स्वयं गए, जाकर देखा चारों मूर्छित पड़े हैं, कारण क्या है, पर जैसे ही जल को हाथ लगाया सोई यक्ष प्रकट हो गया। सुनिए, आप हमारे इस जल को पान करने के पहले, यह सरोवर हमारे कब्जे में है, इसका जल पीने के पहले आपको हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं, महाराज हमें जो जो पता होंगे सो हम देंगे, पर हमको क्या मिलेगा। यक्ष बोला, भैया अगर आप सही प्रश्न का उत्तर दे दोगे, प्रश्न का सही उत्तर दे दोगे तो इन चारों में से किसी भी एक भाई को हम जीवित कर देंगे। युधिष्ठिर जी बोले, चलो ठीक है, एक ही आ जाए। प्रश्न किए यक्ष ने, युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिए। उत्तरों को सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ और बोला, इन चारों में से किसी एक को जिसको तुम्हें जीवित करना हो उस पर उंगली रखो, नाम बताओ, हम उसको जीवित कर देते हैं। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़े और कहा, भैया सब हैं हमारे पास, लेकिन हम अपने छोटे भाई नकुल को जीवित करना चाहते हैं। यक्ष बोला, बड़े विचित्र हो, बलवान तो अर्जुन है, विशाल शरीर तो भीम का है, सहदेव भी कम नहीं है, लेकिन इन चारों में आप नकुल को जीवित क्यों करना चाहते हो, हमें बहुत प्रेम पूर्वक बताओ। तो हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर जी बोले, महाराज हमारी माताजी हैं कुंती, नकुल की माताजी हैं माद्री,
बाकी 4 हम एक माँ के हैं। नकुल दूसरी माता जी का है, एक हमारी माता जी का बेटा हम जीवित रहेंगे, एक माद्री का बेटा जीवित रहेगा, तो दोनों माताओं को ज्यादा दुख नहीं पहुंचेगा। यह बात सुनकर के यक्ष अपने असली रूप में आ गया। बोले भैया हम तुम्हारे पिता धर्म हैं, तुम्हारी बात सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार तुमने जो धर्म के पालन की बात कही, जाओ हम तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित कर देते हैं। बिहार के लोगों, अगर हम भी धर्म पर चलेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए चौपाई सिद्ध हो जाएगी। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय इसलिए भैया हम भगवान की कृपा पाने के लिए पागल होंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारी रक्षा करेंगे। एक बात और सुनो, जीवन तो आना जाना है, 4 दिन की जिंदगी है। इस 4 दिन की जिंदगी में ही हमें भगवान को पाना है। ये सबसे कठिन काम है। एक गीत हमने बहुत गाया है, जीवन तो भैया एक रेल है। जीवन क्या है जरा देखो। अरे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी